हेलो एवरीवन, आज हम जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट डेज के दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज को हमने नोट डाउन कर लिया है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सब एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके पीसीएस और बैंकिंग और जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो 1 फरवरी को मनाते हैं कोस्ट गार्ड डे। कोस्ट गार्ड का मतलब यानी कि जो हमारे तटरक्षक लोग होते हैं, जनरली जो हमारे कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, तो इस वजह से जो है इसको रोकने के लिए, इलीगल चीजें होने लगती है, उसको रोकने के लिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट कब सेलिब्रेट करा गया था? 1 फरवरी 1977 में। इस मर्तबा 46 एडिशन सेलिब्रेट करा गया है। ठीक है, इसका काम क्या है? प्रिवेंट द स्मगलिंग एंड इलीगल। ठीक है, जितनी भी इलीगल एक्टिविटी होती है उनको रोकना होता है। इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ठीक, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? ये इसका एक कन्वेंशन रखा गया। वेटलैंड का मतलब यानी कि जो जमीन होती है, नमी वाली जमीन, उसको देखा गया है कि उसको हमें प्रिजर्व करना है, रिस्टोर करना है। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ 1971 में। कहां पर? रामसर, ईरान में। ठीक है, और ये पास हुआ कि हम इसको वेटलैंड को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, फिर 4 फरवरी में क्या मनाया जाता है? कैंसर डे। कैंसर डे, इसका थीम क्या है? इसमें थीम दिया हुआ है, क्लोज द केयर गैप एंड यूनाइटिंग अवर वेरियस वॉइसेस टेकिंग एक्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हर जगह कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है लोगों में। तो इस वजह से 4 फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं और अवेयरनेस करवाते हैं लोगों को। ठीक है, अवेयर करवाते हैं। ठीक है, और 4 फरवरी को हम फ्रेटर्निटी डे भी मनाते हैं। फ्रेटर्निटी डे का मतलब क्या होता है? देश बंधु, यानी कि एक दूसरे से एक जितने भी कंट्रीज हैं एक दूसरे से मिले रहें। ठीक है, यूनाइट रहें। ठीक है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने यह रेजोल्यूशन पास करा था 2020 में। ठीक है, यानी कि इसका थीम क्या है? हार्मनी इन डिफरेंस। ठीक है, जितना भी अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कंट्री हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रहें, ये इसका मेन मोटो है। फिर 10 फरवरी को हम डिवॉर्मिंग डे। डिवॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? वार्म का मतलब जो कीड़े वीड़े होते हैं पेट में, उसको हटाना है। ठीक है, क्योंकि कभी देखा होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा स्वीटनर खाते हैं, तो ठीक है, खट्टी मीठी चीजें खाते हैं, उस वजह से पेट में कीड़े उन लोगों के हो जाते हैं, तो उसको हम खत्म करते हैं। तो ये भी चीज अवेयरनेस क्रिएट कराती है। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड पल्सेस डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्सेस का मतलब यानी कि दालें। दालें क्या होती है? एडिबल सीड होते हैं, लिग्यूम्स प्लांट के, प्रोटीन रिच होती है। ठीक है, तो इसका भी इन्होंने थीम दिया है, पल्सेस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इनका थीम है। ठीक है, इस बार का तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से। थैंक यू। अब हम सेकंड सेगमेंट पे आते हैं। 11 फरवरी। 11 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, गर्ल्स एंड साइंस। गर्ल्स इन साइंस। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह से लड़के मैं तो साइंस की स्ट्रीम लेते हैं, उसी तरीके से गर्ल्स को भी इक्वल एक्सेस होना चाहिए। इसका थीम क्या है? देख लेते हैं। आइडियाज, इनोवेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एलिवेट, एडवांस एंड सस्टेन। फिर 11 फरवरी ही को यूनानी डे सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक है, ये इनकी बर्थडे होती है, हकीम अजमल खान की, तो इस वजह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। यूनानी मेडिसिन, इसका थीम क्या? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, और 13 फरवरी, इसमें क्या है? रेडियो डे है, यानी कि 12th एडिशन जो है इसका था, सेलिब्रेट करा गया है। इसकी थीम जो है रेडियो एंड पीस। ठीक है, यूनेस्को ने जो है 2011 में इसको सेलिब्रेट करा कि जो है 13 फरवरी को आप रेडियो डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, रेडियो डे के बारे में आप ये जान लीजिए कि जो रेडियो का कनेक्शन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कभी भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो इसके से बहुत ज्यादा हम लोगों को मदद मिलती है। ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से। 13 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसमें मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ये है मेंटल डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर हो जाने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इंसान को। ठीक है, 20 फरवरी में क्या होता है? मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश डे। इसमें क्या होता है कि 20 फरवरी को यह सेलिब्रेट करा जाता है। 1987 से स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कौन है? कौन सा स्टेट है? 24th स्टेट है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है,
और मिजोरम को 1972 में यूनियन टेरिटरी का वो मिला, अवार्ड मिला, ठीक है। और इसको बाद में क्या हुआ कि ये 1986 में इसको स्टेटहुड बना दिया गया, एक स्टेट का अवार्ड मिल गया, यानी कि वो अब स्टेट हो गया है, ठीक है। फिर 20 फेब में जो है सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि बैरियर को, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देना होता है इसमें, ठीक है। ओवरकमिंग बैरियर एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस। तो इस तरह से हमने नोट डाउन कर लिया, इसको आप देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं 21 फेब की, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। मदर लैंग्वेज का मतलब यानी कि मातृभाषा का दिन। देखिए हमारी मातृभाषा हिंदी है, मगर डिफरेंट स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसका मकसद क्या है कि प्रमोट करना है मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल का मतलब यानी कि एक से ज्यादा भाषा आपको जाननी होती है, ठीक है। इसका थीम क्या है? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ए नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। इससे एजुकेशन बढ़ती, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एजुकेशन में, इंसान सीखता है, समझता है। 22 फेब वर्ल्ड स्काउट डे। स्काउट का मतलब यानी कि जो छोटे जितने भी स्कूल्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डेवलपमेंट सिखाया जाता है, कुछ पर्टिकुलर स्किल सिखाई जाती है एक शॉर्ट रेंज में, ठीक है। जैसे एंटरटेनमेंट हुआ या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो इसको हम स्काउट डे बोलते हैं। ये 22 फेब को सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर, ये हो गया। 24 फेब को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या है? ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंडर में आते हैं। देखिए दो तरीके से टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है? जो सैलरी वैली से कटते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे मान लो कोई चीज आप परचेज करते हो तो उसमें भी छोटा सा टैक्स देना पड़ता है, तो ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फिर 27 फेब को वर्ल्ड एनजीओ डे। एनजीओ का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये लोगों को इंस्पायर करती है कि लोग एक्टिव रहे थोड़ा से, ठीक है। इसका थीम क्या है? टुगेदर वी मेक ए डिफरेंस। और लास्ट में ये है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं ये भी देख लेते हैं। इसका पहले थीम देख लेते हैं, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये किसने दिया था? जैसे मान लीजिए रमन इफेक्ट है। ये रमन इफेक्ट क्या मतलब क्या होता है? जब लाइट की वेवलेंथ जाती है किसी मॉलिक्यूल से पड़ती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस पे इनको जो है अवार्ड मिला था, किसको? सीवी रमन, ठीक है, 1928। ये हमारे बहुत बड़े फिजिस्ट और नोबेल अवार्ड विनर